हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस इंग्लिश विद सुमित में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज हम क्या सीखते हैं। ओके, आज हम सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट, जो कि हम सीख ही रहे हैं ऑलरेडी, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में विदाउट मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं बता चुका हूं। प्रीवियस वीडियो को देखिए, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं तभी आपको समझ में आएंगे लेसन, ठीक है। तो विदाउट मेन वर्ब का जिसे हम ये भी बोल सकते हैं यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बात एक ही है। आज जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं वो है यूज ऑफ देयर का, देयर, THERE, ठीक है। अगर नॉर्मली मैं बोलूं देयर THERE, तो कुछ लोग इसे वहां से भी लगा सकते हैं कि देयर का मतलब वहां होता है, और ये एडवर्ब भी है, प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है। गो देयर, कम हियर, इस तरीके के वर्ड होते हैं। वो तो मीनिंग है ही इसका, इसके अलावा और कैसे इसको यूज करते हैं वो हम देखते हैं। मैंने इसे प्रेजेंट में भी सिखाया है, उसका जस्ट रिवर्स है ये, एक बार उस वीडियो को भी देखिए आप। ओके, तो लेसन वाइज वीडियो बनी हुई है, लेसन 1, लेसन 2, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं। यूज ऑफ देयर, वही डेफिनेशन है सेम, टू शो समथिंग इन पास्ट। यहां पर पास्ट हो गया, वहां पर प्रेजेंट था। कोई भी चीज को शो करने के लिए, दिखाने के लिए पास्ट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो फाइन। तो पहला जो हमारा रूल है अफर्मेटिव, मैंने बताया वो आपको, सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं, आपके 5 टाइप्स के होते हैं। पहला जो रूल है वो है आपका अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल में देयर प्लस वाज वर। अब आपको पता होना चाहिए वाज जो है वो सिंगुलर थिंग्स के साथ लगाते हैं, जैसे आई के साथ वाज लगाते हैं, ठीक है, सिंगुलर है। ही के साथ लगाते हैं, शी के साथ लगाते हैं, इट के साथ लगाते हैं, और कोई सिंगुलर चीज है उसके साथ लगाते हैं, ठीक है। वर लगता है प्लूरल के साथ, ओके ना। वर कहां लगेगा? प्लूरल के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। ओके, देयर वॉज अ टेम्पल अर्लियर। पहले यहां एक मंदिर था, ठीक है। तो देयर वॉज अ टेम्पल अर्लियर। अब हम कुछ शो कर रहे हैं कि पहले यहां पर एक टेम्पल था। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास यस्टरडे। कल क्लास में मैनी स्टूडेंट, कई स्टूडेंट्स थे, ठीक है। फिर से वो शो कर रहा हूं। अब यहां वहां वर्ड नहीं आ रहा कि वहां क्लास में, नहीं, वो अजीब लगेगा बोलते हुए, ठीक है। तो कुछ चीज को शो कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव की अगर बात करें तो देयर प्लस वॉज वर, वही आपको ध्यान रखना है कहां लगाना है वॉज, कहां लगाना है वर, पहले भी बता चुका हूं। फिर नो लगा सकते हैं, नो वन लगा सकते हैं, नोबडी लगा सकते हैं, नथिंग लगेगा, नॉट लगेगा, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अब ये सब एक साथ नहीं लग जाएगा, जैसे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा। फॉर एग्जांपल इफ आई से देयर वाज नो वन इन द रूम, कमरे में कोई नहीं था। तब कोई नहीं को क्या बोलते हैं? नोबडी बोलते हैं, नो वन बोलते हैं। तो इनमें से कोई एक आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं देयर वाज नो स्कूल इन आवर एरिया, हमारे एरिया में कोई स्कूल था ही नहीं, ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि हमारे एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो देयर वाज नो हॉस्पिटल इन आवर एरिया, फाइन। देयर वाज नथिंग, अब नथिंग इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। तो देयर वाज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वही चीज देखो शो किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। देयर वर नॉट, अब देखो नॉट को ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नॉट लगा दो, नॉट हर जगह नहीं लग पाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखो कैसे हमने नो वन, नो को यूज किया, नथिंग को यूज किया, अब वहां पर नॉट नहीं आ सकता था, ठीक है। अब देखो नॉट कहां आ रहा है? देयर वर नॉट मेनी बॉयज, तो प्लूरल के सेंस में हम नॉट को यूज कर रहे हैं। तो देयर वर नॉट मेनी बॉयज इन द क्लास, क्लास में ज्यादा लड़के नहीं थे, ठीक है। देयर वर नॉट मेनी बॉयज, प्लूरल को दिखा रहे इसलिए हमने यहां पर नॉट को लगाया है। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव रूल में क्या है? पहले वॉज वर आ गया आपका, ठीक है, पता ही है कैसे लगाना है। फिर आपका सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे यहां पर, सीधा सब्जेक्ट यहां पर देयर ही रहेगा आपका, ठीक है। देयर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि क्लास में स्टूडेंट्स थे। तो अब आपको यस में आंसर देना है, तो क्या बोलेंगे? यस देयर वर स्टूडेंट्स इन द क्लास, नो देयर वर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास,
या देयर वर नॉट मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर बता रहे हैं इस तरीके से नॉट का यूज लगाना है तो, नहीं तो नोट भी लगा सकते, देयर वर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास या देयर वाज नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, वाज वर देयर, फिर उसके बाद नो, नोबडी, नथिंग, नॉट, उसी तरीके से हमने लगा दिया यहां पर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वाज देयर नो क्लास यस्टरडे, क्या कल कोई क्लास नहीं थी या कल क्लास नहीं थी। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को अग्री करता हूं तो मैं बोलूंगा यस देयर वाज नो क्लास यस्टरडे, और इस स्टेटमेंट के साथ मैं अग्री नहीं करता तो मैं बोलूंगा नो देयर वाज क्लास यस्टरडे। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली का कैसे यूज करना है, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस वाज वर प्लस देयर। अब देखो मैंने बताया वो डब्ल्यूएच फैमिली क्या होती है आपकी, ठीक है ना, ये भी बताया होगा कि इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली में क्या डिफरेंस होता है। भाई यस नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इंटरोगेटिव्स होते हैं, और डिटेल जिसमें आंसर देना होता है आपको वो डब्ल्यूएच फैमिली होती है। ठीक है ना, तो डब्ल्यूएच फैमिली प्लस वाज वर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल व्हाट वाज देयर टू लाफ इन इट, कि इसमें हंसने जैसा क्या था। How many students were there in the class? क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको देखना है, अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ो, समझो इस कॉन्सेप्ट को। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।